हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन इंस्टीट्यूट कॉमर्स पाठशाला। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मेंटोर सीए शुभम सेठी। तो आज हम लोग अपना टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि आपका क्लास 12th अकाउंट्स का है। तो क्लास 12th अकाउंट्स में हमने कई सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं, तो आज हमारी क्लास नंबर 8 है और टॉपिक का नाम है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में क्या होता है, कैसे होता है। देखिए, पहली बात तो कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है, पहले वो समझ लीजिए। कैपिटल क्या होता है? जब भी ऑनर बिजनेस में कोई भी चीज कंट्रीब्यूट करता है, कैश या कोई भी एसेट, तो उसे हम लोग नाम देते हैं कैपिटल। तो फर्म बदले में क्या करती है, ऑनर को क्या करती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है। तो बेसिकली हुआ क्या, ऑनर ने बिजनेस में पैसे लगाए और फर्म ने या बिजनेस ने बदले में उसको इंटरेस्ट दिया, तो वो होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब देखते हैं, कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारी क्या होती है, एक एप्रोप्रिएशन होती है। एप्रोप्रिएशन का मतलब समझते हैं? पुराने लेक्चर मैंने बताया था कि चार्जेस और एप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, चार्जेस होते हैं कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो तो आपको पे करने ही करने पड़ेंगे, वो चार्जेस होते हैं। अगर प्रॉफिट होगा तो पे करेंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो पे नहीं करेंगे। कम प्रॉफिट होगा तो कम पे करेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो पूरा पे करेंगे, वो होती है एप्रोप्रिएशन। जनरली जो हम लोग अपने आउटसाइडर को पेमेंट करते हैं वो चार्जेस होते हैं, जैसे रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, टेलीफोन का बिल हो गया। और जो हम इनसाइडर को पेमेंट करते हैं, ऑनर्स को पेमेंट करते हैं, जैसे सैलरी टू द पार्टनर, कमीशन टू द पार्टनर, बोनस टू द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर, ये सब क्या होती है बेटा, एप्रोप्रिएशन। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है प्रॉफिट होगा तो पे करेंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो पे नहीं करेंगे, और कम प्रॉफिट होगा तो कम पे करेंगे। कह रहे इट इज जनरली कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। तो जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट होता है, ओपनिंग कैपिटल, सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ एडिशनल कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। कहने का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता किस पे है, ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। और अगर साल के बीच में ऑनर ने दोबारा पैसे लगा दिए, पार्टनर ने दोबारा पैसे लगा दिए, माइने एडिशनल कैपिटल, तो उस पर भी इंटरेस्ट लग जाएगा। और अगर कभी किसी पार्टनर ने, किसी ऑनर ने परमानेंटली पैसे विड्रॉ कर लिए, परमानेंट ड्रॉइंग हो गई, तो उससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा। तो सरल भाषा में बोला जाता है इट इज जनरली कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ एडिशनल कैपिटल एंड परमानेंट ड्रॉइंग। अगर आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो उस केस में हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि सब जानते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जनरली किस पे निकलता है, ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। तो अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगा तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल। कैसे निकलता है, वो निकलता है क्लोजिंग कैपिटल माइनस में एडिशनल कैपिटल प्लस में ड्रॉइंग माइनस में प्रॉफिट इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, क्लोजिंग कैपिटल माइनस में एडिशनल कैपिटल प्लस में ड्रॉइंग माइनस में प्रॉफिट। याद करो 11th क्लास में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या होता था, ओपनिंग कैपिटल प्लस में एडिशनल कैपिटल प्लस में आ जाता था प्रॉफिट्स माइनस में आ जाता था बेटा ड्रॉइंग्स, और इस तरीके से निकलकर आता था तुम्हारे पास क्लोजिंग कैपिटल। तो अगर ये वाला चीज हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी है 11th क्लास में कि ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, तो क्या हम लोग क्लोजिंग कैपिटल की हेल्प से ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर आप रिवर्स चलते हैं तो आपके साइन ऑपोजिट हो जाते हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल, ये माइनस लिखा है ना, तो उल्टा चल रहे हो तो प्लस हो जाएगा। तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट माइनस एडिशनल कैपिटल इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। तो अगर आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए बोल रहा है, तो आप उससे क्या कर लेना, पहले ओपनिंग कैपिटल निकाल लेना और देन उसके बाद अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना। कह रहा है पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब पार्टनरशिप डीड हमारी साइलेंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कि नहीं देना, उस बारे में साइलेंट है। तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देने की जरूरत नहीं है। कह रहा है अगर पार्टनरशिप डीड कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बट ये नहीं बता रहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मानना क्या है, चार्ज मानना है क्या एप्रोप्रिएशन मानना है, तो उस केस में हमने उसको क्या मानना है, एप्रोप्रिएशन। तो एप्रोप्रिएशन मानने का मतलब क्या होता है बेटा, एप्रोप्रिएशन मानने का मतलब ये होता है कि प्रॉफिट होंगे तो पे करेंगे, प्रॉफिट नहीं होंगे तो नहीं पे करेंगे, ज्यादा प्रॉफिट होंगे तो पूरा पे करेंगे, कम प्रॉफिट होंगे तो कम पे करेंगे। तो ये होता है। कह रहा है अगर फर्म में लॉसेज हो गए तो भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पर्याप्त प्रॉफिट है, सफिशिएंट प्रॉफिट है, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है इन फुल। मान लीजिए कि आपके पास प्रॉफिट है 2 लाख के और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है आपको 50,000 का, तो इसका मतलब प्रॉफिट आपके पास सफिशिएंट है, तो पूरा का पूरा 50,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पे कर सकते हैं। अगर आपके पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, मतलब आपको मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 2 लाख का और प्रॉफिट की अवेलेबिलिटी है 1 लाख की, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा प्रोपोर्शनेटली। और वो कैसे होता है, इन द रेशियो ऑफ द एप्रोप्रिएशन, जो कि हम टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट सिस्टम है तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलता है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट। लेकिन अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट सिस्टम है तो फिक्स वाले के अंदर कैसे निकलता है, क्योंकि आपको याद होगा अगर हम लोग फिक्स कैपिटल अकाउंट सिस्टम फॉलो करते हैं तो उसमें सिर्फ 4 ही चीजें आती हैं कैपिटल अकाउंट में, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस परमानेंट ड्रॉइंग इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। तो यही 4 चीजों को यूज करके आप ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हैं अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट सिस्टम है तो। अगर फ्लक्चुएटिंग होगा तो पुराना ही फॉर्मूला लग जाएगा, बट अगर फिक्स सिस्टम है तो आपको क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल मतलब परमानेंट ड्रॉइंग इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। तो एक बारी फटाफट से कंक्लूड कर लेते हैं बच्चों। जैसे सबसे पहले आ रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वैसे तो बिजनेस के नजरिए से वो खर्चा है लेकिन उसको क्या मानना होता है, एप्रोप्रिएशन। फिर जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता है ओपनिंग कैपिटल पे, अगर साल के बीच में कोई एडिशनल कैपिटल है या परमानेंट ड्रॉइंग है तो उसकी एडजस्टमेंट भी कर देंगे। एडिशनल कैपिटल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ जाएगा और परमानेंट ड्रॉइंग से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों कम हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है और आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के बताइए, तो क्लोजिंग कैपिटल को यूज करके आप क्या कर सकते हैं, ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करिए और देन अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला क्या है ओपनिंग कैपिटल निकालने का बाय यूजिंग क्लोजिंग कैपिटल। कह रहे क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। फिर कह रहा है अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कि नहीं देना है, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। अगर पार्टनरशिप डीड ये तो बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है लेकिन ये नहीं बता रहा कि उसको ट्रीट कैसे करना है, उसको मानना क्या है, तो आपने उसको एप्रोप्रिएशन मानना है, चार्ज नहीं मानना। कह रहा है अगर लॉस होंगे तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, अगर सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं तो पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना तो है बट प्रोपोर्शनेटली देना है। प्रोपोर्शनेटली कैसे, ये पुराने लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल करा चुका हूँ। फ्लक्चुएटिंग सिस्टम होगा तो ओपनिंग कैपिटल निकालने का तरीका क्या है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। और अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट सिस्टम होता है तो क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। लॉजिक यही था कि फिक्स कैपिटल अकाउंट सिस्टम में अगर आप कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें सिर्फ 4 ही बातें आती हैं, क्या आती हैं, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, परमानेंट ड्राइंग और क्लोजिंग कैपिटल। लेकिन अगर आप फ्लक्चुएटिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो सारी चीजें कैपिटल अकाउंट में आती हैं, जैसे ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट, ड्राइंग्स, लॉसेस वगैरह सब उसके अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब बच्चों इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं, आ जाइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका, देखिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कहता है ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल को, कैपिटल लगाई 15 लाख और 9 लाख। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करता हूँ पार्टनर ए, कहीं ना कहीं बात करता हूँ पार्टनर बी, तो 1 अप्रैल को इनकी कैपिटल कितनी है, सर 1 अप्रैल को इनकी कैपिटल है, इसकी है 15 लाख और इसकी है 9 लाख। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आगे वो बोलता है 1 अक्टूबर को इन्होंने सोचा देयर कैपिटल शुड बी 12 लाख। तो 1 अक्टूबर को ये अपनी कैपिटल कितनी चाहते हैं, ये चाहते हैं कि वो हो जाए 12 लाख और दोनों की, तो ये भी चाहते हैं कितनी, 12 लाख। और द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कैपिटल वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग बाय चेक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट लगेगा 8%। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 31 मार्च 2025 के हिसाब से। आइए बच्चों कैलकुलेट करते हैं। अब मुझे अब सिंपल सी तरीका बताइएगा, अगर आप लोग इंटरेस्ट निकालते हैं माइनस सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपॉन 100। अच्छा ईयर एंड कब हो रहा है सर, सर ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को। तो आपने क्या करना है, 1 अप्रैल से कैलकुलेट करना है 1 अक्टूबर तक, 1 अक्टूबर से कैलकुलेट करना है 31 मार्च तक। तो अगर मैं ए पार्टनर की बात करता हूँ, 1 अप्रैल को प्रिंसिपल कितना है, 15 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ये देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, और 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर महीने कितने हो गए, 6/12। उसके बाद 1 अक्टूबर को कैपिटल कितनी हो गई, 12 लाख, मतलब 15 लाख रुपए उसकी स्टार्टिंग में थी और वो चाहता है कि वो 12 लाख हो जाए, तो 3 लाख रुपए उसने परमानेंटली विड्रॉ कर लिए होंगे। तो 1 अक्टूबर को कैपिटल पी कितना है, 12 लाख, आर कितना है 8%, और टाइम कितना 1 अक्टूबर से बच्चों 31 मार्च महीने 6 महीने। इसको कैलकुलेट कर लोगे तो ए पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। फॉर्मूला क्या लगाया भाई, फॉर्मूला लगाया सिंपल इंटरेस्ट का, दैट इज PRT अपॉन 100। 1 अक्टूबर को चेंज आया था, इस वजह से हम लोगों ने क्या किया भाई, इस वजह से हम लोगों ने 2 सेगमेंट के अंदर इस चीज की कैलकुलेशन जो है वो करी है, और देन उसके बाद उसका अमाउंट जो है वो निकल के आएगा। अब मुझे बताइए यहाँ पर अगर आप 15 लाख का 8% करते हैं तो 15 लाख रुपए का 8% अगर आप लोगों ने करा तो ये हो गया आपका 1,20,000, और अगर 6 महीने का किया तो ये हो गया जी आपका 60,000। प्लस कर दीजिए 12 लाख का 8% 96, और ये हो गया जी आपका 48।
तो 60 + 48 अगर आप करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1,08,000 रुपये। ये था आपका पार्टनर ए का। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको पार्टनर बी का करवाता हूँ। चलिए अब एक बारी पार्टनर बी का देख लेते हैं भाई। पार्टनर बी का अगर मैं बात करता हूँ, स्टार्टिंग में कैपिटल कितना था, 9 लाख। तो इसका भी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से 31 मार्च तक, तो ये हो जाएगा पार्टनर बी। अमाउंट आ गया 9 लाख रुपए, रेट आ गया 8% का, और टाइम पीरियड आ गया 6/12। 9 लाख के बाद 1 अक्टूबर को उसकी कैपिटल कितनी बढ़ा दी, 3 लाख रुपए बढ़ाकर हो गई उसकी 12 लाख। तो 12 लाख का 8%, और महीने कितने हो गए मेरे भाई, 6/12, क्योंकि अप्रैल से 1 अक्टूबर, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर ऐसे। तो ये हो गया 72, तो ये अमाउंट आ गया 36, और ये आ गया 48। तो अमाउंट कैलकुलेट होके आ गया जी आपका 84,000। तो उम्मीद करता हूँ कि जो आपने पहली लाइन पढ़ी थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज जनरली कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ एडिशनल कैपिटल एंड परमानेंट ड्राइंग, तो वो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि नॉर्मली हम लोगों ने किसके ऊपर कैलकुलेट करना होता है, ओपनिंग कैपिटल पे। और अगर साल के बीच में दोबारा से किसी ने कैपिटल लगाई तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़कर मिलता है, और अगर साल के बीच में किसी ने परमानेंटली पैसे विड्रॉ कर लिए तो उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको रिड्यूस होकर मिलता है। तो ए के केस में रिड्यूस होकर और बी के केस में इंक्रीज होकर मिला। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है बी और के ने कंट्रीब्यूट करे 20,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली टुवर्ड्स कैपिटल। उन्होंने डिसाइड किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा 6% पर एनम का, और उनका प्रॉफिट का शेयर है 2:3, और प्रॉफिट हमारी फर्म के उन्हें 1,500 रुपये। आपको प्रॉफिट को डिवाइड करके बताना है। पहला केस है व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कह रहा है वैसे तो एग्रीमेंट नहीं है, वैसे तो पार्टनरशिप डीड नहीं है, लेकिन एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर एग्रीमेंट है, लेकिन ऑब्वियसली एग्रीमेंट तो है, लेकिन ये बता नहीं रहा है कि उसको ट्रीट क्या करना है। तो अगर ये तो बोल रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बट ये नहीं पता चल रहा कि उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मानना क्या है, तो आपने क्या मानना है, एप्रोप्रिएशन। तो आइए केस नंबर 1 करवाता हूँ। केस नंबर 1 में फर्म के पास प्रॉफिट कितने हो रहे हैं, सर फर्म के प्रॉफिट है 1,500 रुपये, और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देना है, बी को, और किसको देना है, के को। तो बी का कितना हो जाएगा, 20,000 का 6%, तो ये हो गया जी आपका 20,000 का 6%, माइने ये कितना हो गया 1,200। दूसरे वाले पार्टनर का है 10,000 कैपिटल, इनटू में 6%, तो ये आ गया आपका 600। तो एक बात बताइए, बी को कितना देना है 1,200, के को कितना देना है 600, मिलाकर कितना हो गया सर, मिलाकर हो गया 1,800, और प्रॉफिट की अवेलेबिलिटी कितनी है 1,500। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट कम है और एप्रोप्रिएशन ज़्यादा है। तो मैंने क्या बोला था कि अगर आपके पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट होते हैं, मतलब इतने प्रॉफिट नहीं है कि हम सारी एप्रोप्रिएशन को मीट कर सकें, पे कर सकें, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। तो अवेलेबल कितने हैं 1,500, लेकिन ऑब्वियसली देने कितने हैं सर 1,200 और 600। तो क्या आप 1,200 और 600 के देने की स्थिति में है, नहीं, टोटल 1,800 आपके है ही नहीं। तो हम किस रेशियो में देंगे, इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। तो रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन मतलब कि इसको एप्रोप्रिएशन देना था 1,200 बी को, और के को एप्रोप्रिएशन देना 600, तो इनका रेशियो आ गया 2:1। तो 1,500 को 2:1 में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1,000, ये आ जाएगा 500। अब नोट करिए, तो कॉन्सेप्ट क्या लगा इसमें कि अगर आपके पास जो प्रॉफिट्स हैं वो हमारे सफिशिएंट नहीं है, मायने की प्रॉफिट है हमारे कम और एप्रोप्रिएशन हमें देनी है ज़्यादा, तो उस केस में हम कैसे बांटें, कैसे डिवाइड करें। ना तो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इनका 2:3 में। सर क्यों नहीं कर सकते 2:3 में, भाई सिंपल सी बात है, 2:3 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तब यूज में आता है जब आप लोग सारी एप्रोप्रिएशन दे देते हो। तो सारी एप्रोप्रिएशन देने के बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट होते हैं, उन डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को डिवाइड करने वाला रेशियो होता है 2:3। ऐसे नहीं होता कि आप बिना एप्रोप्रिएशन के ही प्रॉफिट को इस रेशियो में बांट दें। तो अगर मान के चलिए कि प्रॉफिट सफिशिएंट है, तो उस केस में पहले पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करते, और देन जो हमारे पास बच जाते प्रॉफिट उनको हम लोग डिवाइड करते 2:3 में। लेकिन यहाँ पर केस उल्टा है, यहाँ पर हुआ क्या, आपके पास प्रॉफिट उतने अवेलेबल है ही नहीं, एप्रोप्रिएशन पूरी देने की स्थिति ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि जो भी उनकी एप्रोप्रिएशन है, तो बी की थी 1,200, के की थी 600, इनका रेशियो निकाल लीजिए, रेशियो आ गया 2:1। इस रेशियो में इस अवेलेबल प्रॉफिट को अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बना लेना, हटाता हूं। अब एक बारी केस नंबर 2 पढ़िए। केस नंबर 2 कहते हैं व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। देखिए चार्ज बोल दिया तो फिर मैटर नहीं करता कि प्रॉफिट कम है ज्यादा है, चार्ज मतलब कि मान के चलना है कि जो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पे करना है वो एक आउटसाइडर को पेमेंट करने वाली जैसी चीज है। तो आप बताइए प्रॉफिट कितने थे 1,500, प्रॉफिट कितने हैं 1,500। अब इसमें से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है इररिस्पेक्टिव कि प्रॉफिट है नहीं है, कम है ज्यादा है, मैटर नहीं करता।
तो बी का 1200, के का 600, तो मिलाकर कितना आ गया 1800। तो फर्म के पास क्या आ गया, लॉस आ गया 300 का। अब इस 300 को डिवाइड कर देंगे बी और के में, और रेशियो कितना है 2:3। तो 300 को अगर आप डिवाइड करते हैं 2/5, तो ये आ गया 120 का लॉस। 300 को अगर आप डिवाइड करते हैं 3/5, तो ये आ गया 180 का लॉस। तो समझ में ये आता है कि अगर आपको एप्रोप्रिएशन ट्रीट करना है तो उतना ही पे करना होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना हमारे पास प्रॉफिट की अवेलेबिलिटी होती है। लेकिन अगर आपने उसको चार्ज की तरह ट्रीट करना है तो प्रॉफिट कम है ज़्यादा है कोई मैटर नहीं करता, पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद पता चलेगा फर्म के पास नेट में प्रॉफिट बचे कि लॉस बचे। तो ये डिफरेंस होता है भाई कि अगर आपको उसको एप्रोप्रिएशन मानना है क्या आपने उसको चार्ज मानना है। ये क्वेश्चन है जी आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। वैसे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी ध्यान से देखिएगा। कह रहे फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ L&S इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निकालना है 8% पर एनम के हिसाब से फॉर द ईयर एंडेड। और आपको बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च की। बेटा अगर आपको बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च की, इसका मतलब आपको क्या दे रखे हैं, क्लोजिंग कैपिटल। लेकिन आप जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकलता है, ओपनिंग कैपिटल। ड्यूरिंग द ईयर एल ने विड्रॉ करे 40,000, एस ने विड्रॉ करे 50,000, और प्रॉफिट फर्म के हुए थे 1.5 लाख। लेकिन 1.5 लाख में से 1 लाख रुपए हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया था। तो इसका मतलब एक बात बताइए, अगर फर्म को पूरे साल में 1.5 लाख के प्रॉफिट हुए और उसमें से 1 लाख रुपए उसने ट्रांसफर कर दिया था जनरल रिजर्व में, तो पार्टनर्स में कितना डिवाइड हुआ होगा, 50,000। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है तो क्या मानेंगे, इक्वल। इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है, इस क्वेश्चन में आपको गिवन है क्लोजिंग कैपिटल और आपको निकालना है ओपनिंग कैपिटल, और देन उसके बाद आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करोगे। तो ये हो गया एल, ये हो गया एस, पार्टनर के नाम है ये, पहले पार्टनर का नाम है एल, दूसरे का एस। तो क्या फॉर्मूला था जी हमारा ओपनिंग कैपिटल निकालने का, वो होता है क्लोजिंग कैपिटल माइनस में एडिशनल कैपिटल प्लस में ड्रॉइंग्स माइनस में प्रॉफिट्स इक्वल टू आ जाता है बच्चों ओपनिंग कैपिटल। और देन ओपनिंग कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आइए जरा स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में कितने गिवन है, 120 और 140। तो ये लिख दिया मैंने 1,20,000 और 1,40,000। अब बताइए एडिशनल कैपिटल, क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो जीरो मान लिया। एल की ड्राइंग कितनी है 40,000 और एस की ड्राइंग कितनी है 50,000, बहुत ही सिंपल। अब प्रॉफिट, प्रॉफिट फर्म को कितने हुए थे 1.5 लाख। 1.5 लाख में से 1 लाख तो तुमने ट्रांसफर कर दिया था जर्नलिज्म में, ये देखो ये दिख रहे हैं। तो अगर 1.5 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए आपने जर्नलिज्म में ट्रांसफर कर दिए तो पार्टनर्स में कितने डिवाइड किए होंगे, 50,000। यार ऑब्वियसली बिजनेस में जो प्रॉफिट होते हैं उनको आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, या तो आप उनका रिजर्व बना सकते हो कि फ्यूचर में कोई कंटिजेंसी कोई अनसर्टेनिटी वगैरह आएगी तो उसके अंदर हम लोग देख लेंगे, और या फिर आप क्या कर सकते हो पार्टनर्स में डिवाइड या फिर बच्चों डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो यहाँ पर दोनों काम करे हैं। 1.5 लाख का प्रॉफिट कमाया, 1 लाख रुपए ट्रांसफर करे जनरल रिजर्व में, तो प्रॉफिट में कितने चले गए होंगे 50, रेशियो गिवन नहीं है तो आधे आधे, तो ये हो गया 25 और ये हो गया 25। अब बताइए ओपनिंग कैपिटल कितना निकलेगा, 120, 160, 140, 135, 165। अब इसके ओपनिंग कैपिटल निकल आया। अब इसमें 8% के हिसाब से, 8% था ना, 8% के हिसाब से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको एक बार नोट डाउन करिए। तो 1,35,000 का अगर आप लोग 8% निकालते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 10,800, 10,800। और अगर आप लोग 1,65,000 का 8% करते हैं तो वो आ जाएगा बच्चों 13,200 ओपनिंग कैपिटल पे। कितना, 8%। क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल था नहीं, क्वेश्चन में परमानेंट ड्राइंग था नहीं। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तक सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपने सारे लेक्चर लाइन वाइज देख लिए होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ लिए होंगे। अब हमारे दो टॉपिक रह गए हैं इस चैप्टर के अंदर, एक रह गया गारंटी का टॉपिक और एक रह गया बच्चों पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक। अच्छे से कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, और देन उसके बाद हम इसका एक टेस्ट पेपर अपलोड करेंगे, और देन उसके बाद आप लोग अपना टेस्ट पेपर करके और आंसर की के साथ अपने चेक करेंगे कि आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग जो है बैठी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय हिंद। एंड अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, और कीप लविंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।